बैतूल जिले के थाना मुल्ताई क्षेत्र में एक अत्यंत गंभीर और दुखद प्रकरण सामने आया है, जिसमें एक 10 वर्षीय नाबालिग बालिका ने अपने ही पिता पर लंबे समय से अनुचित कृत्य करने, डराने धमकाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। 26 फरवरी को डायल 112 पर नाबालिग बालिका की मां ने सूचना दी कि उसके पति द्वारा उसकी 10 वर्षीय बेटी को कमरे में बंद कर गलत काम किया जा रहा है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डायल 112 मौके पर पहुंची और कमरे को खुलवाकर पीड़िता को कलयुगी पिता से मुक्त कराया और आरोपी को मुल्ताई थाना लेकर आए। डायल 112 के साथ ही नाबालिग अपनी मां के साथ थाना मुल्ताई उपस्थित हुई और रिपोर्ट दर्ज कराई। नाबालिग ने बताया कि उसके पिता द्वारा जब उसकी मां घर में नहीं होती थी तब तक लंबे समय से उसके साथ अनुचित कृत्य किया जा रहा है और विरोध करने पर डराया धमकाया जाता था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी पिता उसे अकेले में साथ में सुलाता था और अनुचित कृत्य करता था। दिनांक 26 फरवरी को भी आरोपी द्वारा नाबालिग के साथ शाम 3 से 4 बजे उसके पुराने घर ले जाकर दुष्कृत्य किया और आरोपी के सोने पर नाबालिग घर वापस आई। आरोपी सोकर उठा तो नाबालिग को फिर से पुराने घर में बंद कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, जिससे नाबालिग रोने लगी। उसी समय उसकी मां घर पर पहुंची, जिसने बच्ची को रोता देख दरवाजा खटखटाया और बेटी को छोड़ने को कहा। आरोपी द्वारा दरवाजा न खोलने पर पीड़िता की मां द्वारा डायल 112 पर फोन कर घटना के संबंध में जानकारी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। यह घटना समाज को झकझोर देने वाली है। एक मासूम बच्ची जिसे अपने परिवार में सबसे अधिक सुरक्षा और स्नेह मिलना चाहिए, उसे ही भय और पीड़ा का सामना करना पड़ा। बचपन विश्वास, संरक्षण और प्यार का समय होता है। ऐसे में किसी भी प्रकार का अत्याचार न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि मानवता के विरुद्ध है। कल रात को मुल्ताई थाने में सूचना मिली थी। 112 पे एक महिला ने शिकायत किया था कि उसका पति उसकी 10 साल की बेटी के साथ में दुष्कर्म करता है और कल फिर किया था। और पुलिस ने इसकी गंभीरता को अधिकारी तत्काल पहुंचे गांव में और वहां पे तत्काल ही बच्ची को और बच्ची की मां को थाने में जो है वो उनसे पूछताछ की और एफआईआर की। रात को 12 बजे पुलिस ने एफआईआर कर ली थी और जो आरोपी था, जो बच्ची का पिता था 10 साल की बच्ची का, उसको भी हिरासत में ले लिया था। इसमें पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। तत्काल ही मौके पे जाके 112 ने बहुत अच्छा काम किया कि वहाँ पे तुरंत ही मौके पे गए और जब बच्ची ने बताया कि वो अभी 5वीं कक्षा में पढ़ती है और 10 साल की है और जब वो दूसरी कक्षा में पढ़ती थी तब से उसके पिता जो है उसके साथ गलत काम करते थे और पिछले 1-2 साल से बलात्कार कर रहे थे और उसकी माँ मना करती थी तो माँ के साथ मारपीट करते थे। कल सूचना मिली और उसकी माँ ने पहली बार पुलिस को बताया और पुलिस ने तत्काल इसमें एफआईआर की और तत्काल ही रात को ही आरोपी को गिरफ्तार किया। सुबह जो है वो बच्ची का मेडिकल भी हुआ और बच्ची के मेडिकल में जो है वो दुष्कर्म के प्रमाणित पाए गए तथ्य और पुलिस जो है वो आरोपी की गिरफ्तारी करके न्यायालय भेज रही थी। लेकिन इसको आरोपी को हवालात में था। हवालात में 12:45 पे इसको खाना दिया गया दिन में, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। जब फिर से जब पुलिस 12:57 पे जब वहाँ पे गई हवालात के बाहर तो देखा कि ये फांसी पे इसने लटकने का प्रयास किया है। सीसीटीवी कैमरे से सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हुआ है कि 12:49 पे इसने जो इसको कंबल दिया गया था उसका किनारा फाड़ लिया था और उससे वो लटकने का जो दरवाज़ा है, दरवाजे का जो लोहे का दरवाज़ा रहता है, उसमें बीच में उसने जगह कहीं से निकाली और उसमें वो लटका है। और पुलिस को 12:57 पे ये दिख गया था। तत्काल ही इसको हॉस्पिटल भेजा गया और 12:49 पे इसको वहाँ से रवाना भी कर दिया गया था। मुल्ताई हॉस्पिटल में इसका तत्कालिक इलाज हुआ है और उसके बाद में इसको रेफ़र किया वहाँ डॉक्टर ने
और जो है वो बैतूल हॉस्पिटल में आ गए हैं, वहाँ उसका इलाज चल रहा है। और डॉक्टर के अनुसार अभी जो ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड कुछ समय के लिए प्रभावित रुका था, तो ये अनकॉन्शियस है, लेकिन अभी इलाजरत है। जब ये घटना हुई है, जब थाने में घटना हुई है, वही 5-7 मिनट की जो ड्यूरेशन में, उस समय जो आरोपी है उसकी पत्नी वो थाने में मौजूद थी और वो शिकायतकर्ता भी है। वो उसी की शिकायत पे उसके पति के खिलाफ में 376 का जो नया पॉक्सो एक्ट और नई धाराएं जो हैं 64 और 65 भारतीय न्याय संहिता, तो उसकी कार्रवाई हुई है। तो पुलिस ने इसमें तत्कालिक कार्रवाई की है और इसमें नज़र रखी जा रही है। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।